वंदे मातरम दोस्तों। आज का टॉपिक है नंबर, जिसे हिंदी में वचन कहते हैं। इंग्लिश में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब सिंगुलर और बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर। एक वचन से जो कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, किसी एक के बारे में बात की जा रही है, किसी एक वस्तु एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। और बहुवचन की जब बात होती है तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा, एक से अधिक लोगों के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम नंबर की डेफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं। तो नाउन का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, नंबर कहलाता है या वचन कहलाता है। तो इससे हम लोग समझ गए हैं कि जिससे एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे ही नंबर कहते हैं। तो इंग्लिश में दो वचन होते हैं। फर्स्ट है सिंगुलर नंबर एक वचन, सेकंड है प्लूरल नंबर बहुवचन। सिंगुलर नंबर से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है और प्लूरल नंबर से एक से ज्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है। सिंगुलर में दिया गया है कि एक वचन से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, जैसे बॉय मतलब लड़का, हॉर्स घोड़ा, हैंड हाथ, सिटी शहर आदि। इन सब से ये पता चल रहा है कि एक ही लड़का है, एक ही घोड़ा है, एक ही हाथ है, एक ही सिटी है, शहर है। लेकिन जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल का अर्थ होता है एक से ज्यादा, एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। जैसे बॉय के स्थान पर बॉयज, हॉर्स के स्थान पर हॉर्सेज, हैंड के स्थान पर हैंड्स और सिटी के स्थान पर सिटीज। तो इस तरह से बॉय है तो एक लड़का है, बॉयज है तो एक से ज्यादा मतलब एक से अधिक है। अगर हॉर्स है, एक घोड़ा है तो हॉर्स, और कई घोड़े हैं मतलब एक से ज्यादा, अगर दो घोड़े भी हैं तो हम क्या बोलेंगे, हॉर्सेस, बहुवचन में हो गया। हैंड है एक हाथ और एक से ज्यादा हाथ है तो हैंड्स। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं और सिंगुलर को प्लूरल में बनाने के क्या क्या नियम होते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग कई नियम सीखेंगे। अभी तक तो हम लोग ने साधारणतः ये सीखा है कि यस लगा करके संज्ञा को प्लूरल बना दिया जाता है, केवल यस ऐड करना सीखा है साधारणतया। ऐसा नहीं कि केवल इतना ही सीखा है, लेकिन सामान्यतया किसी भी नाउन में यस को ऐड कर दो तो वो प्लूरल बन जाती है। तो आज हम इसको भी सीखेंगे और इसके अलावा भी कई रूल्स हैं जिसमें कहीं वावेल्स को चेंज करके प्लूरल बनाया जा रहा है और कहीं किसी साउंड को देखते हुए उसको प्लूरल बनाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल, जिसको आप सबने शुरुआत से ही पढ़ा है, सीखा है कि साधारणतः सिंगुलर एक वचन से प्लूरल बहुवचन बनाते समय संज्ञाओं के अंत में यस जोड़ देते हैं। मतलब ये हमने पहले से सीखा हुआ है कि यस जोड़कर किसी संज्ञा को प्लूरल बना दो, बहुवचन बना दो। जैसे हैंड सिंगुलर है ये चीजें और ये प्लूरल है। इसमें देखो हैंड है, ये सब चीजों में नाउंस में जितने नाउंस हैं इनमें सब में एस ऐड करके यस को जोड़ करके प्लूरल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? प्लूरल बनाया गया है। पेन को पेन्स, काउ को काउज, बेड को बेड्स। सिंगुलर बुक, डॉग, लॉक, हाउस, एंड, इनमें सब में एस ऐड करके इनको प्लूरल बनाया गया है। बुक को बुक्स,
डॉग में एस ऐड करके डॉग्स, लॉक में एस ऐड करके लॉक्स, हाउस एक है, इसको जब बहुवचन बनाया गया तो हाउसेस एस ऐड कर दिया गया। इसी तरह एंट में एस जोड़कर एंट्स बहुवचन बना दिया गया है, मतलब एंट एक चींटी और एंट्स एक से ज्यादा चींटियां। अब रूल नंबर सेकंड है कि जिन नाउन्स के अंत में यस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स आए उनका प्लूरल अधिकतर एस लगाने से बनता है। तो ये चीजें अब बदलाव की चीजें हैं जिनमें केवल यस जोड़ने से काम नहीं चलेगा। तो ये ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज इन्हीं चीजों को हम सीखेंगे। ऊपर की चीजें तो सभी को पता है, आज ये चीजें नई चीजें आई हैं कि अगर नाउन्स के अंत में यस, डबल एस, सी एच, एस एच या यक्स आए उनका प्लूरल अधिकतर एस लगाने से बनता है। चलिए देखते हैं। लिखा है बॉक्स, फॉक्स, क्लास, वॉच। तो इसमें आप देख रहे हो लास्ट में क्या है, एक्स, एक्स, डबल एस, सी एच। तो जब इनका बताया गया कि जब ये चीजें लास्ट में होती है संज्ञा में तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, ईएस। ईएस जोड़ने से प्लूरल मतलब बहुवचन बनता है। बॉक्स में ईएस जोड़ दो बॉक्सेस, फॉक्स में ईएस जोड़ो फॉक्सेस, क्लास में ईएस जोड़ दो क्लासेस, वॉच में ईएस जोड़ो वॉचेस। तो ईएस जोड़ करके हमने बहुवचन बनाया। इसी तरह से ये सिंगुलर हैं, बस, BUSH, बुश भी बोला जाता है, बंच, गुच्छा, गैस, डिश व्यंजन होता है। इनमें भी बताया गया है कि अगर लास्ट में SH है, CH है, S है, H है तो इनमें ES जोड़ करके बहुवचन बनाएंगे। बुश, बुशेज, बंच, बंचेज, गैस, गैसेज, डिश, डिशेज। इसी तरह लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं दोस्तों कि यदि CH से का की आवाज आए, यहां पर देखा CH की आवाज चा थी तो वाचेस हो गई थी, लेकिन जब CH लास्ट में आए और का की आवाज निकलती हो तो इसमें एस ही ऐड करते हैं। जैसे अभी तक हमने सीखा है स्टमक, तो स्टमक का अगर बहुवचन बनाएंगे तो इसमें एस ही ऐड करेंगे, जो रूल है, क्योंकि इसमें CH जो है लास्ट में इसका उच्चारण चा नहीं है, इसका उच्चारण का है। और यहाँ पर वाज था तो चा, CH का उच्चारण चा था तब इसमें ES जोड़ते थे, लेकिन जब CH का उच्चारण का हो गया स्टमक का तो इसमें S जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। इसी तरह ये मोनार्क, मोनार्क राजा, मोनार्क्स है। अब आगे देखते हैं, यदि नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले ए ई ओ में से कोई वावेल स्वर हो तो प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, यस लगाते हैं। प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, यस लगाते हैं। बहुत सरल है कि जैसे आप देख सकते हो बॉय, बॉय के पहले हमने इसमें क्या है कि अगर लास्ट में वाई हो और उसके पहले ये तीनों में से कोई वावेल हो, AEO, तो यहाँ पर वाई के पहले ओ है, तो अगर ये चीजें हैं ये वावेल वाई से पहले तो इसमें एस ही जोड़ करके हम इसको प्लूरल बनाएंगे। वाई के पहले ओ है तो एस जोड़ दो बॉयज, वाई के पहले ए है तो एस जोड़ दो डेज, मंकी, सबने सीखा हुआ है कि मंकी वाई है उसके पहले ई है तो प्लूरल बनाएंगे मंकीज। टॉय वाई के पहले ओ है, मतलब इन्हीं AEO होना चाहिए, इसके अलावा और कोई वावेल नहीं। AEO अगर वाई के पहले यही AEO वावेल्स हैं तो ऐसे शब्दों में, ऐसी संज्ञाओं में एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया जाता है। की, कीज, जॉय, जॉयस। आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा हमको जल्दी भी करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। जब लंबा बन जाता है तो उसमें कोई समस्या आ जाती है अपलोडिंग में। चलिए आगे देखते हैं। अब रूल नंबर 4,
रूल नंबर 4 है कि यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई के पहले, अभी देखो यहां पर अंत में वाई आ रहा है लेकिन वाई के पहले वावेल नहीं, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, उनमें 5 वावेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। उनको हटा दीजिए तो जो 21 लेटर्स बचेंगे या 21 अक्षर बचेंगे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर लास्ट में वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, मतलब वावेल्स नहीं कॉन्सोनेंट्स, उन 21 अक्षरों में से कोई एक, तो ऐसी संज्ञाओं का या ऐसे नाउन्स का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वाई को हटा करके, या कह लीजिए तो वाई के स्थान पर आई ई एस जोड़ा जाता है और प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे बेबी, वाई के पहले कॉन्सोनेंट बी है तो वाई हटा दिया जाएगा या वाई के स्थान पर आई ई एस जोड़ा जाएगा और प्लूरल बना दिया जाएगा। इसी तरह पोनी, पोनी, टट्टू, इसको प्लूरल बनाने के लिए वाई के पहले एन है कॉन्सोनेंट तो वाई को रिमूव कर देंगे और वाई के प्लेस पर आई ई एस राइट करेंगे और प्लूरल बना देंगे, पोनीज। इसी तरह फ्लाई, वाई के स्थान पर आई ई एस, फ्लाइज। लेडी, वाई रिमूव करके लेडीज। स्काई में वाई रिमूव कर देंगे और प्लूरल बनाएंगे आई ई एस जोड़ करके, स्कीज। ड्यूटी में ड्यूटीज। आर्मी में वाई के पहले देखो एम है, ये कॉन्सोनेंट है तो वाई को रिमूव करके प्लूरल बनाएंगे, आई ई एस जोड़ेंगे, आई ई एस, आर्मीज। फैक्ट्री में फैक्ट्रीज, सिटी सिटीज। कंट्री कंट्रीज। स्टोरी, कहानी होती है, वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा करके इसके स्थान पर आई ई एस जोड़ेंगे और बनाएंगे स्टोरीज, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन। इनिमी, दुश्मन, इसका प्लूरल बनाएंगे इनिमीज, वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ा जाएगा। नियम आप जान गए ना कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए तभी वाई को हटा करके उसकी जगह आई ई एस जोड़ा जाएगा। अगर वाई के पहले, जैसे पीछे रूल में देखा कि ए ई ओ वावेल्स अगर होगा वाई के पहले तो इसमें एस ही ऐड करके उसको प्लूरल बनाएंगे। लेकिन अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, कोई भी कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा करके उसके प्लेस पर आई ई एस ऐड कर देंगे और प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई आते उनके प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को वी ई एस में बदल देते हैं। बहुत ही अच्छा है और हम लोग जानते भी हैं। जैसे काफ, इसमें इस काफ का अगर हमको प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो एफ लास्ट में हटा करके इसके प्लेस पर या इसके स्पेस पर वी ई एस ऐड कर देंगे, सी ए एल, और एफ हट गया उसके जगह पर आ गया वी ई एस, काफ्स। क्या बोलेंगे, काफ्स। इसी तरह लाइफ में एफ ई लास्ट में है, बताया था ना, एफ या एफ ई, इनको हटा दिया जाता है, लास्ट में होते हैं, और इनकी जगह पर वी ई एस, वी ई एस ऐड कर दो तो प्लूरल बन जाता है। लाइफ, लाइव्स। थीफ, थीव्स। लीव, लीव्स। यहाँ पर एफ है, एफ हटाएंगे तो एल ई ए बचेगा, एल ई ए, और एफ के प्लेस पर वी ई एस ऐड कर देंगे, बहुवचन बन जाएगा लीव्स। लीफ मीन्स पत्ती, लीव्स मीन्स पत्तियां। इसी तरह सेल्फ, अलमारी, सेल्व्स। नाइफ, सबने सीखा है, नाइफ में एफ ई हटाया है शुरुआत में, और ये तो शुरुआत की चीज है कि हम पहले भी इसको कर चुके हैं कि प्लूरल इसको बनाया है तो एफ ई हटा करके ही नाइव्स लिखवाया जाता था, वी ई एस। वाइफ में एफ ई हटा दो, पत्नी, अगर बहुत सारी पत्नी बनानी है तो एफ ई आपको हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पर वी ई एस को ऐड करना पड़ेगा, वाइव्स। वाल्फ, भेड़िया, एफ हटाओ और वी ई एस ऐड करो, वाल्व्स, भेड़, कई सारे भेड़िया, बहुवचन हो गया। तो इस आपने देखा किस तरह से एफ या एफ ई को हटा करके उसके स्थान पर वी ई एस ऐड करके हमने प्लूरल बनाना सीखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स हैं दोस्तों। और इसमें बताया कि कुछ अपवाद हैं
कि कुछ नाउन्स में यह नियम लागू नहीं होता है, उनमें एफ या एफ ई होते हुए भी केवल एस ऐड करते हैं और प्लूरल बन जाता है। जैसे क्लिफ चट्टान, क्लिफ्स, चीफ CHIEF, चीफ्स, सेफ सेफ्स, स्ट्रिफ स्ट्रिप्स, ड्वार्फ ड्वार्फ्स, रूफ रूफ्स, गल्फ गल्फ्स, हूप हूप्स, प्रूफ प्रूफ्स, बिलीफ बिलीफ्स। तो ये चीजें हैं जिनमें एस ही ऐड किया जा रहा है, ये इसका अपवाद है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 6, जिन नाउन्स का अंतिम अक्षर ओ हो, वाह, जिन नाउन्स का अंतिम अक्षर ओ हो उनके प्लूरल बनाते समय ईएस लगाया जाता है। ये भी हम लोग पहले सीख चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। जैसे हमने सीखा था शुरुआत में कि टोमेटो, हम लोग बताया गया था टोमेटो, इसका लास्ट का लेटर क्या है, ओ, तो इसमें हमने ईएस ऐड करना है। हमें क्या ऐड करना है, ईएस, और हो जाएगा टोमेटो से टोमेटोज। टोमेटो एक टमाटर, और एक से ज़्यादा टमाटर या बहुवचन कह लीजिए या प्लूरल कह लीजिए, तो ईएस ऐड किया गया है, क्योंकि नियम है कि अगर किसी नाउन का लास्ट लेटर ओ है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें ईएस ऐड करना है। हीरो, ईएस ऐड कर दो हीरोज, टोमेटो, ईएस ऐड कर दो टोमेटोज, बफेलो बफेलोज, इसी तरह से कार्गो कार्गोज, मैंगो मैंगोज, पोटैटो पोटैटोज, नेग्रो नेग्रोज। अपवाद भी इसका है कि कुछ नाउन्स में यस लगाकर प्लूरल बनाए जाते हैं, यद्यप उनके अंत में ओ होता है, लेकिन ऐसे ही ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बम्बू बम्बूज, पायनो पियानो पियानोज, कुकू कुकूज, फोटो, देखा होगा सब जगह लिखा होता है फोटो कॉपी फोटोज, क्या फोटो बनती है तो फोटो में ऐसे ही ऐड होता है फोटोज। रूल नंबर 7, ये अपवाद भी आपको तैयार करना होगा। रूल नंबर 7, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल वावेल, प्लूरल मतलब बहुवचन, वावेल AEIOU के बदलने से बनता है। AEIOU बदल जाता है और उसके स्थान पर कुछ हम ऐड कर देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जैसे मैन, इसमें देखो ए है, इसको रिमूव कर देंगे, इसकी जगह ई हो जाएगा, MAN की जगह MEN, मैन एक आदमी, और मेन प्लूरल हो गया। फूट पैर, और यहाँ पर फीट कर दो डबल ओ के प्लेस पर, इस फीट हो गया। माउस चूहा, अब यहाँ पर ICE जोड़ दिया जाएगा, माइस। इसी तरह टूथ, डबल ओ हटा करके डबल ई कर दिया जाएगा, टीथ हो जाएगा। फिर ये जू है, जैसे माउस उसी तरह ये लाउस, लाइस हो जाएगा। गूज, डबल ओ डबल ई कर दिया जाएगा, गीज। ये राजहंस होते हैं। ये देखो बनाने का तरीका कितना अच्छा है, सिंगुलर से प्लूरल, ये हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं। कुछ नाउन्स का प्लूरल EN या REN जोड़ने से बनता है। तो ये लोग हम तो शुरुआत में भी सीख चुके हैं कि ऑक्स में EN जोड़ा गया तो ऑक्शन हो गया। शुरुआत में होता था ना ऑक्स बैल, और इसका प्लूरल बनाया जाता था EN जोड़ करके, ऑक्शन। चाइल्ड सबने सीखा है, लेकिन जब एक बच्चा होता तो चाइल्ड, और एक से ज्यादा होते हैं मतलब प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो उसमें REN जोड़ दो, चिल्ड्रेन हो जाएगा। इसी तरह रूल नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। संयुक्त संज्ञाओं का बहुवचन मुख्य शब्द प्रिंसिपल वर्ड में S लगाकर बनाया जाता है, और कभी वह पहले होता है और कभी बाद में होता है। मतलब प्रिंसिपल वर्ड जो है कभी पहले होता है और कभी बाद में होता है। चलिए देखते हैं। जैसे ये फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब ससुर होता है। अगर इसको बहुवचन बनाना हो तो फादर, ये जो प्रिंसिपल वर्ड है मतलब मुख्य शब्द है, इसमें एस जोड़ दो, फादर्स इन लॉ। मदर है मदर्स इन लॉ, सन है सन्स इन लॉ, डाटर है इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, स्टेप सन। अब देखो प्रिंसिपल वर्ड बाद में आ गया है तो कोई बात नहीं, इसमें सन है एस जोड़ दो, सन्स हो जाएगा, स्टेप सन्स हो जाएगा, स्टेप डाटर्स हो जाएगा, स्टेप फादर है तो स्टेप फादर्स हो जाएगा, स्टेप मदर है तो स्टेप मदर्स हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है, प्रिंसिपल वर्ड पहले हो या बाद में हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और बचे हैं उनको भी देख लेते हैं।
पाशर बाई, राहगीर होता है, एस जोड़ दिया है, पासर्स बाई। कमांडर इन चीफ, सेनापति, कमांडर्स हो गया, एस जोड़ दिया गया, कमांडर्स हो गया। रूल नंबर 10, डिग्री का बहुवचन बनाने में उनके अंत में एपोस्ट्रॉफी एस लगाया था। जैसे हम लोग करते हैं ना BA, MA, LLB, CA, तो उसका जब प्लूरल बनाते हैं तो केवल कुछ नहीं करते हैं, केवल एपोस्ट्रॉफी एस ऐड कर दो, प्लूरल बन जाता है। देखो MA, MA, एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ दिया गया। LLB एपोस्ट्रॉफी एस, LLBs। BA, BAs। MLA होता है, ये डिग्री है, MLA का प्लूरल जब बनाएंगे तो एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ दो, MLAs हो गया, कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये याद करने वाली चीज भी है कि डिग्री में एपोस्ट्रॉफी एस लगाने से ही वो प्लूरल बन जाता है। रूल नंबर 11, कुछ नाउन्स की सिंगुलर तथा प्लूरल में एक सी फॉर्म होती रहती है। बिल्कुल सही, बहुत से हमने वर्ड पढ़े हैं जो सिंगुलर में भी वही और प्लूरल में भी वही बताया गया कि कुछ नाउन्स की सिंगुलर तथा प्लूरल में एक सी फॉर्म रहती है। बढ़िया चीज है। डियर, हिरन, डियर, मतलब सिंगुलर भी ये डियर, ये सिंगुलर में भी वही और प्लूरल में भी वही, सिंगुलर में भी वही और प्लूरल में भी वही। मतलब ये डियर है, फिश है, और ये पीस है, स्वाइन है, वही सेम सिंगुलर वही प्लूरल। सी, भेड़, डजन, दर्जन, स्कोर, कोड़ी, और ये 100, सैकड़ा, मतलब वही सिंगुलर वही प्लूरल। सबको पता है, और जिसको नहीं पता है तो वो उसको तैयार कर सकता है। रूल नंबर 12, कुछ नाउन्स केवल सिंगुलर में ही होते हैं तथा प्लूरल नहीं बनता है। बिल्कुल सही, कुछ वो सिंगुलर ही होते हैं, प्लूरल नहीं बनता। जैसे सीनरी, सीनरी सभी लोगों को पता है। इंफॉर्मेशन, सूचना, पोएट्री, मशीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, बिजनेस, हेयर, नॉलेज। इसी तरह ये लगेज, मनी, कालरा, प्लेग, इनका कभी प्लूरल नहीं होता है। लिखा है ना, कुछ नाउन केवल सिंगुलर में होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता, तो इसका प्लूरल नहीं बनता है दोस्तों। नोट, इनमें से कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए ये वर्ड यूज कर लेते हैं और प्लूरल भी बना लेते हैं। जैसे बिट्स, पीसेस, आर्टिकल्स। तो देखते हैं, जैसे ये वुड है, लकड़ी, इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखा गया है, लिस्ट ऑफ वुड। इंफॉर्मेशन का प्लूरल बनाने के लिए पीसेस जोड़ दिया गया है, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह से फर्नीचर का जो प्लूरल बनाया गया है उसमें आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। इसी तरह से एडवाइस का जो प्लूरल बनाया गया है तो पीसेज ऑफ, मतलब ये चीज जोड़ दी गई, और प्लूरल लिस्ट ऑफ, पीसेज ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, पीसेज ऑफ है, तो इनको ऐड करके इनको प्लूरल भी बना सकते हैं। रूल नंबर 13 है, कुछ नाउन्स प्रायः बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। रूप में ये एक वचन से लगते हैं लेकिन वो होते प्लूरल हैं। बिल्कुल सही, देखने में तो एक वचन सिंगुलर नाउन लगता है लेकिन होते हैं प्लूरल। से कैटल, आर्टिलरी, और ये जेंट्री, जेंटल होता ना, जेंट्री, गवर्नमेंट, पीपल, पुलिस, पब्लिक। दिखने में देखो बिल्कुल लगता है कि ये सिंगुलर है लेकिन वास्तव में ये है क्या, प्लूरल। वर्मिन, दीमक, क्लेर्जी, पादरी। रूल नंबर 14 देखते चलिए, कुछ नाउन्स एक वचन बहुवचन कुछ नाउन्स केवल बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं या प्रयोग में आते हैं। जैसे दो हिस्सों से बने औजार, कुछ पोशाकों के नाम, कुछ बीमारियों के नाम, कुछ खेलों के नाम, कुछ विशेष नाउन्स। अब देखिए, जैसे कुछ चीजें होती जो दो हिस्सों से बने औजारों के नाम, जैसे सीजर्स है, और ये टंग्स है, स्पेक्टल्स है, इसी तरह ये प्लास है, जिसको प्लास जो चीजों से बनता है, प्लायर्स, ठीक है ना, चिमटी। ये सब चीजें आप देख रहे हो कि ये चीजें जो है दो दो हिस्सों से बनी होती है, तो ये फॉर्सेप्स है, चिमटी है, प्लायर्स है, और ये प्लायर्स है।
कुछ पोशाकें हैं जैसे उनको भी इन्होंने बताया है, जैसे ट्राउजर्स वगैरह है। कुछ बीमारियां हैं जैसे ये मम्स है, मेजल्स है। कुछ खेलों के नाम इन्होंने बताए हैं जैसे बिलियर्ड्स है, ठीक है, जिम्नास्टिक्स वगैरह है। कुछ विशेष नाउन्स जैसे एनाल्स है, असेट्स है, संपत्तियां जिसको बोलते हैं, और ये थैंक्स धन्यवाद है। तो ये क्या है, ये कुछ नाउन्स केवल बहुवचन प्लूरल में ही प्रयोग में आते हैं। अब यहाँ पर रूल नंबर 15 है कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं किंतु वे सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। जैसे न्यूज, न्यूज ऐसा लगा है लेकिन जैसे है ये सिंगुलर ही। इनिंग्स, क्रिकेट की पारी होती है, एक पारी होती है। पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स आदि। लेकिन ये क्या है, ऐसा लगा तो है, दिख तो रहा कि ये सब प्लूरल है, लेकिन नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं किंतु होते क्या है, ये सिंगुलर होते हैं। चलो आगे देखते हैं। और भी कुछ दिया गया है कि कुछ नाउन के सिंगुलर तथा प्लूरल में अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब वो एयर है तो वायु, लेकिन जब इसमें एस ऐड कर दिया गया तो उसके जो मीनिंग है वो बदल जाती है। सिंगुलर में और प्लूरल में उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। एयर वायु, एयर्स, एडवाइस सलाह, एडवाइसेस। कॉपर तांबा होता है, कॉपर सिक्के हो गया। यहाँ पर एयर वायु था, एयर्स अभिमान हो गया। एडवाइस सलाह थी, एडवाइसेस सूचना हो गई। कॉपर तांबा है, जब इसको प्लूरल बनाया गया तो सिक्के हो गया। इसी तरह से आप चीजें देख सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो ये कुछ चीजें आप खुद देख लीजिए। रूल नंबर 17, कुछ नाउन संज्ञाएं ऐसे होते हैं जिनका एक वचन में तो एक अर्थ होता है किंतु बहुवचन में उनका अर्थ क्या होता है, उनके दो अर्थ निकलते हैं। क्या होता है, दो अर्थ। आर्म भुजा, आर्म्स भुजाएं, या क्या होता है, शस्त्र। इसी तरह से आप देखिए, कस्टम रीति रिवाज, कस्टम्स रीति रिवाज या सीमा शुल्क। इफेक्ट, इफेक्ट्स परिणाम, इफेक्ट्स परिणाम। और दूसरा क्या है, संपत्ति, इफेक्ट। कलर रंग, कलर्स रंग। और दूसरा झंडा, कलर। पार्ट हिस्सा होता है, जब एस ऐड कर दिया गया तो हिस्से, पार्ट्स को हिस्से या भूमिका। पेन दुख, जब एस ऐड कर दिया पेन्स तो दुख भी है, और क्या है, परिश्रम, दुख और परिश्रम। रूल नंबर 18 देखते हैं। कुछ संज्ञाओं के एक वचन में तो कई अर्थ होते हैं लेकिन बहुवचन में उनका केवल एक ही अर्थ रहता है। जैसे फुट पैर या पैदल फौज, लेकिन जब उसका बहुवचन बनता है फीट तो एक से अधिक पैर। इसी तरह हॉर्स घोड़ा होता है या घुड़सवार घुड़सवार फौज, लेकिन जब उसका प्लूरल होता है हॉर्सेस तो घोड़े। इसी तरह इशू है, पीपल है, प्रैक्टिस है, आदत। प्रैक्टिस क्या है, आदत और व्यवसाय, लेकिन जब उसका प्लूरल बनाया गया प्रैक्टिसेस तो क्या हुआ, आदतें। चलिए और कुछ भी देख लेते हैं। कुछ नाउन्स के प्लूरल में दो रूप होते हैं और प्रत्येक का अर्थ पृथक होता है। जैसे ब्रदर, ब्रदर सगे भाई, लेकिन यहाँ क्या है कि BRETHREN, ब्रदरन एक ही समाज के सदस्य। कपड़ा क्लॉथ होता है, तो क्लॉथ्स कपड़े के भिन्न भिन्न जातियां होती हैं एस जोड़ने पर, लेकिन जब ES जोड़ा गया क्लॉथ्स तो पोशाकें हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनको। तो यही है, इतना ही है। तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिए वीडियो, तो आप लोगों को ये नंबर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।